देखो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, आप लोगों को कम से कम 90 तक याद तो होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर इतना याद करते हैं तो मैंने कल सिखाया था कि किसी भी एंगल का वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो इतना कम से कम याद कर लीजिए, यहाँ से भी सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो मैंने करवाया था आप लोगों का भी, ठीक है। अगर यहाँ से अब आप ऑब्जर्व करने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और सवाल यहाँ से ही पूछे जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखिए ये यहाँ एंगल है 0 से लेकर कहाँ तक, 90 तक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये हुआ x, ये हुआ आपके पास y, ये हुआ x डैश, ये हो क्या भाई y डैश। इसमें एंगल कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से 90। इसमें एंगल कहाँ से कहाँ तक आएगा, 90 से 180 बताया था आप लोगों को मैंने। ये 180 से 270, ये 270 से 360। देखिए अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है, यानी कि यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, साइन बढ़ रहा है। देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो जो साइन है आपके पास ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताइए। 0 से 90 के बीच में जो साइन का जो वैल्यू है, 0 का वैल्यू 0 है, 30 का वैल्यू 1/2 है, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का कितना आ गया 1। तो बताओ साइन का वैल्यू कैसा हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। 0 था, 0 से कहाँ पहुँच गया, 1 पहुँच गया, तो ये बढ़ रहा है ना। देखिए इसका वैल्यू कितना 0 दे रखा, इसका वैल्यू निकालने जाएंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0 पॉइंट कुछ और आ जाएगा, 5 से कुछ ज़्यादा आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 0 पॉइंट भी इससे ज़्यादा आ जाएगा। इसके बाद कितना आ गया भाई, 1 आ गया। तो ये बढ़ रहा है ना, ठीक है। तब यहाँ से क्या चीज़ें सीख सकते हैं, देखिए कि 0 से लेकर 90 के बीच में जो साइन थीटा आपके पास है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन थीटा जो होता है वो 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, प्रथम पाद ना, ये प्रथम पाद होता है ना, ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, तृतीय पाद, क्या भाई चतुर्थ पाद, ठीक है भाई। तो 0 से लेकर 90 के बीच में जो साइन थीटा है वो कैसा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है करने का मतलब क्या होता है भाई, इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग। मेरी बातें समझ रहे, ठीक है। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपको बहुत सारा वैल्यू दे दिया जाएगा और कहेगा बताओ इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही अवरोही क्रम में सजाइए, ठीक है। तो जब ये चीज़ें सीखेंगे तो ही सजा पाएंगे। तो आप यहाँ टेबल को ऑब्जर्व कीजिए कि साइन थीटा जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में यानी कि प्रथम पाद में ये बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब क्या होता है भाई, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो सवाल ऐसे ही पूछेंगे बताओ कि साइन थीटा प्रथम पाद में कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो इंक्रीजिंग करने का मतलब है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 90 के बीच में साइन थीटा का मान बढ़ते चला जाएगा। सवाल कैसे पूछेगा, पूछेगा ये कि बताओ भाई, कहाँ लिखूँ, ऊपर कर देता हूँ, अगला पेज में कर देता हूँ। देखिए सवाल ऐसे पूछेगा कि जो साइन 70 दे दिया मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने साइन 80, सवाल कहेगा बताओ दोनों में से कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, साइन 70। तो एंगल आप देखो, एंगल दोनों कहाँ पे लाई करता है, प्रथम पाद में, प्रथम पाद में लाई करता है। और आपको पता है कि साइन थीटा प्रथम पाद में इंक्रीजिंग होता है, यानी कि एंगल बढ़ाते हैं तो वैल्यू भी बढ़ता चला जाता है उसका, ठीक है भाई। तो ये 70 कम है, 80 ज़्यादा है, तब ज़्यादा ये वैल्यू देगा ना, तो ये बड़ा हो जाएगा आपका। मेरी बातें समझ गए। तो साइन थीटा प्रथम पाद कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ते चला जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए पहला कि साइन थीटा जो है वो प्रथम पाद कहने का मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ तक भाई 90 तक कैसा होता है बताइए, इंक्रीजिंग होता है। यानी कि जैसे जैसे बढ़ाएंगे एंगल को वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब और यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए अब कॉस की बात करते हैं। एक कॉस देखो भाई, शुरुआत किया था इसने 1 से, कहाँ पहुँच गया 0 तक, घटा कि बढ़ा, घट गया ना। तो साइन जो कॉस थीटा होता है वो प्रथम पाद में डिक्रीजिंग होता है, यानी कि एंगल बढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू घटते चला जाता है। मेरी बातें समझे। तो यहाँ से मैं चीज़ नोट कर सकता हूँ ये कि जो आपके पास कॉस थीटा है वो प्रथम पाद में यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में कैसा रहता है बताइए, डिक्रीजिंग होता है। इसको बोलते हैं बढ़ना, इसको बोलते हैं क्या भाई, घटना बोलते हैं। मेरी बातें समझ गए। सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। और समझिए अब tan के बारे में सोचिए। देखिए शुरुआत क्या था 0 से, कहाँ चला गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है भाई। तो बढ़ा कि घटा बताइए, बढ़ा ना, ये बढ़ रहा है भाई, ठीक है। 0 से लेकर कहाँ तक पहुँच गया भाई, इनफाइनाइट तक पहुँच गया। तो मतलब ये हुआ कि जो tan थीटा आपके पास है, tan थीटा वो प्रथम पाद में कैसा है बताइए, इंक्रीजिंग है,
मेरी बातें समझ गए? अब और ऑब्जर्व कीजिए, कॉट थीटा के बारे में सोचते हैं। देखिए कॉट थीटा ये है ना, शुरुआत किया था इनफाइनाइट से, कहाँ पहुँच गया? 0 तक, तो घट गया ना भाई, बहुत बड़ी संख्या थी उसके पास शुरू में, और जैसे जैसे एंगल बढ़ाते चले गए कहाँ पहुँच गया? 0 तक पहुँच गया। तो कॉट थीटा कैसा हो गया बताइए? तो कॉट थीटा कैसा हो गया आपके पास? प्रथम पाद में ये हो गया आपके पास डिक्रीजिंग हो गया। देखिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, अगर ये 3 चीज़ें अगर सीख देंगे ना कि साइन कॉस टेन प्रथम पाद में कैसा है, तो बाकी तीनों तो उल्टा होने वाला है। ठीक है, टेन अगर इंक्रीजिंग है तो कॉट कैसा रहेगा? डिक्रीजिंग। अगर इसकी बात करते हैं, सेक की बात करते हैं, तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस कैसा था? डिक्रीजिंग। तो सेक कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग। समझे मेरी बातें? फिर आगे अगला क्या है आपके पास? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा प्रथम पाद में कैसा होगा बताइए? साइन था इंक्रीजिंग, तो कॉसेक कैसा रहेगा? डिक्रीजिंग। उल्टा होता है ये। अब देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे वैल्यू भी बढ़ते चला जाएगा, और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटते चला जाएगा। ठीक है, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रथम पाद के लिए लिखा हुआ है। समझे मेरी बातें? आप इसको नोट कर सकते हैं, वैल्यू मैंने कल बता दिया था आप लोगों को। देखो 120 से लेकर जो 180 है आपके पास, ये कहाँ जाएगा? प्रथम कि द्वितीय पाद में? द्वितीय पाद में ना, क्योंकि 120 ये होता है 0 से लेकर 90, ये होता है 90 से लेकर कहाँ भाई? 180। और जितने भी एंगल हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे कहाँ पे लाई करेंगे? सेकंड में लाई करेंगे। अब सेकंड में देखो, सेकंड में साइन कैसा है? शुरुआत किया था √3/2 से, कहाँ पहुँच गया? 0। घटा कि बढ़ा? घट गया ना। तो द्वितीय पाद में कैसा होगा साइन? डिक्रीजिंग होता है। देखिए हम बात कर रहे हैं अब द्वितीय पाद की। द्वितीय पाद कहने का मतलब कहाँ से कहाँ तक? 90 से लेकर 180 तक। ठीक है भाई, तो जो साइन थीटा होता है वो कैसा होगा बताइए? वो होगा डिक्रीजिंग होगा। आप टेबल से भी देख सकते हैं, मतलब घटेगा। यहाँ बताइए, इसके बारे में बताइए कैसा है? शुरुआत किया था -1/2 से, कहाँ पहुँच गया? -1। शुरुआत यहीं से किया था ना इसने। इसका मतलब कितना होता है? -0.5 होता है। पहुँच कर कहाँ गया बताइए? -1। तक घटा कि बढ़ा? सोच लो, घटा कि बढ़ा? ये घट गया ना जी। बड़ा कौन है? बड़ा ये है कि बड़ा ये है बताइए? ये बड़ा ये है ना, ये छोटा है ना। तो यहाँ था, बड़ा था, पहुँच गया -1 के पास, तो घट गया ना भाई। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा बताइए? ये होगा आपके पास कॉस थीटा डिक्रीजिंग ही रहेगा। मेरी बातें समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? ऐसा मत समझना कि भाई ये -1 बड़ा है, नहीं, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो था यहाँ बड़ा, अब पहुँच गया -1, यानी कि छोटा पे पहुँच गया, तो घट गया ये। ठीक है, अब यहाँ सुनो, ये देखिए टेन थीटा के बारे में सोचिए। था उसके पास -√3, कहाँ पहुँच गया भाई? 0। तो घटा कि बढ़ा? अगर आप सोच सकते हैं तो देखिए यहाँ कहीं 0 होगा भाई। ठीक है भाई, माइनस जो नंबर होता है वो किधर होता है? इधर होता है ना। अब पॉजिटिव तो उधर होता है, तो -√3 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, -√3 कहीं यहाँ पे, यहाँ था चला गया इधर, 0 के पास पहुँच गया। तो एक छोटा नंबर है, पहुँच गया बड़े वाले नंबर के पास, तो बढ़ गया ना वो। ठीक है भाई, तो कैसा रहेगा बताइए? ये होगा आपके पास कॉस थीटा, सॉरी कॉस नहीं, टेन थीटा कैसा हो गया बताइए? इंक्रीजिंग हो गया। आ रही बातें समझ में? अगर 3 याद कर लेते हैं, बाकी 3 खुद याद होने वाले हैं, क्योंकि बाकी 3 तो उल्टा होने वाले हैं। बताइए कॉट कैसा होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा ना, मतलब घट जाएगा। और ये सेक बताइए, डिक्रीजिंग था तो कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग होगा ना भाई। समझे? फिर ये बताइए कॉसेक, बताइए कॉसेक डिक्रीजिंग तो कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग। समझे मेरी बातें? और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे, अगर इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी बड़ा मिलेगा हमें, और डिक्रीजिंग करने का मतलब है कि एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू हमें छोटा मिल जाएगा। समझे मेरी बातें? इसको भी नोट कर लीजिए। सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो बड़ा या छोटा आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, तो आप पहले एंगल के बारे में सोचिए
कि ये एंगल दोनों कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट में जाएगा कि सेकंड में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। और अभी मैंने बताया कि फर्स्ट में साइन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। इंक्रीजिंग कहने का मतलब है कि एंगल बढ़ाएंगे तो साइन का वैल्यू भी बढ़ेगा। 20 बड़ा है कि 70 बड़ा है, तो ये बड़ा वैल्यू देगा, यानी कि बड़ा ये रहेगा। अब बड़ा का सिंबल इधर होता है। आई बातें समझ में? सवाल मैं ऐसे ही कर देता हूँ ऐसे, बताओ भाई कॉस 20 बड़ा कि कॉस 70 बड़ा। तो देखिए 20 70 दोनों लाई करेगा कहाँ पे, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में कॉस कैसा होता है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग करने का मतलब है कि जब एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू मिलेगा कम, तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो बड़ा ये हो गया। और ये बातें समझ में? थर्ड नंबर सवाल ये लिखा मैंने ऐसा कि tan 30 डिग्री और यहाँ लिखा मैंने tan 89 डिग्री। बताइए, अब tan के बारे में बात करना है आपको। ये दोनों वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट में लाई करेगा। अब फर्स्ट में tan कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, मतलब कि एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी बड़ा मिलेगा। तो एंगल बड़ा ये है ना, तो वैल्यू बड़ा ये हो गया। मेरी बातें समझे? इसको नोट कीजिए, इस पर और सवाल करवाते हैं, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाएं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाएं। आरोही समझते हो ना, क्या होता है, बढ़ना होता है कि घटना होता है? आरोही मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है। इसका मतलब होता है बढ़ना। एक होता है अवरोही, इसका मतलब क्या होता है, घटना, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग, बढ़ते, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, इसको बोलते हैं घटते क्रम, ठीक है। देखिए सवाल कैसा रहेगा, लिखा मैंने यहाँ पे tan 10, लिखा मैंने यहाँ पे tan 20, फिर लिखा मैंने tan 47, और फिर लिखा मैंने tan 67। 67। तो आपको इसको सजाना है कैसे भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में। जब बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो हम पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं छोटा, बाद में क्या लिखते हैं, बड़ा। तो पहले ये पता करो कि भाई जितने भी एंगल यहाँ पे लिखे हुए हैं ये कहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट में या सेकंड में। फर्स्ट में tan की बात किया गया है, तो tan किस में होगा, इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग करने का मतलब है कि जब एंगल बढ़ाएंगे ना तो वैल्यू भी बड़ा मिलेगा। तो देखिए सबसे बड़ा कौन, उसके बाद, उसके बाद ये, उसके बाद ये। और हमसे क्या पूछा था भाई कि आरोही क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए। जब बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो पहले हम छोटा लिखते हैं, सबसे छोटा कौन, उसके बाद, यानी कि जो लिखा मैंने क्वेश्चन वही अरेंज किया गया पहले से ही। यानी कि पहले क्या रहेगा, tan 10 ही आएगा, फिर लेस देन। जब सिंबल लगाते हैं ना आरोही क्रम में, तैसे सिंबल लगाया जाता है, ठीक है भाई। फिर क्या मिलेगा, tan 20 आएगा, फिर क्या मिलेगा, tan 47, फिर क्या मिलेगा बताइए, tan 67। ये रहेगा आपका आंसर। समझे मेरी बातें? अभी थोड़ा मिक्स कर देता हूँ, आप लोग बनाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको बनाइए, इसको सजाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। cos 33, cos 25, cos 67, cos 75। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, है ना भाई। और यहाँ cos की बात किया गया है, cos की बात, ये cos है ना यहाँ पे। अब cos होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है, यानी कि जब एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू कम मिलेगा। तो सबसे छोटा कौन, cos 75। तो यहाँ लिखेंगे पहले cos 75, क्योंकि लिखना था आपको किस में भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना भाई, आरोही क्रम में। और उसके बाद कौन सा, cos 67, उसके बाद कौन सा, cos 33, उसके बाद कौन सा, cos 25। आई बातें समझ में? किसी को दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि cos की बात किया गया था। और cos होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या भाई, डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग करने का मतलब है कि जब एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू मिलेगा कम। तो सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे था, तो ये सबसे छोटा है, और सबसे छोटा यहाँ पे था, तो सबसे ये बड़ा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था तो पहले लिखेंगे छोटा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। समझे मेरी बातें? एक और सवाल करके बताइए, लिखिए तो। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में सजाएं, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में सजाएं।
निम्नलिखित को अवरोही क्रम में सजाएं। देखिए सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। साइन 91 कॉमा साइन 105 साइन 95 साइन 130 95 है यहाँ पे, ये 91 105 95 130। तो पहले ये पता कर लो कि एक एंगल कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट में कि सेकंड में। हो गए? देखिए मैच कीजिएगा आप लोग। आपको ये पता है कि सारे वैल्यू कहाँ पे लाई करने वाले हैं, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। जब कभी भी आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होगा तो पहले एंगल के बारे में सोच लो कि एंगल कहाँ पे लाई करने वाला है, फर्स्ट में कि सेकंड में। आप देख सकते हैं कि सारे एंगल कहाँ पे लाई करने वाले हैं, सेकंड में। और सेकंड में साइन कैसा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग करने का मतलब है कि एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू मिलेगा कम। तो एंगल सबसे बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये सबसे छोटा वैल्यू है आपके पास, तो सबसे छोटा लिखना पड़ेगा साइन 130 पहले, क्योंकि लिखना है आपको किस में भाई, अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने से पहले, बढ़ते क्रम में कैसे लिखा जाता है, पहले छोटा लिखा जाता है बाद में बड़ा लिखा जाता है। समझे मेरी बातें? बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ना है आपको तो पहले छोटा लिखा जाएगा बाद में बड़ा लिखा जाएगा। हाँ अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया मैं। हाँ अवरोही बोला था मैं तो अवरोही। एक मिनट। अच्छा ये अवरोही है भाई, अवरोही है। अवरोही में तो घटता होता है, तो घटने के लिए क्या सबसे पहले लिखना पड़ेगा बड़ा, सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा। तो बताओ ये तो सबसे छोटा हो गया ना, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा बताइए, 91। तो ये आएगा सबसे 91, क्योंकि मुझे घटना लिखना था, सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा बताइए, 95। उसके बाद कौन सा, साइन 105। उसके बाद कौन सा बताइए, साइन 130। आई बातें समझ में? तो सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, सवाल ऐसे भी एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। जो 10 वाला बताया था ना मैंने, वो 10 वाला एग्जाम में आया हुआ था। आई बातें समझ में? चलिए और आगे बात करते हैं। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सीख रखा, ठीक है भाई। साइन 90 माने थीटा, साइन 90 प्लस थीटा भी आप लोगों ने सीख रखा है, बताया था मैंने आप लोग कैसे बनाते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ भी एंगल दिया रहेगा ना, आप वैल्यू बता सकते हैं इसका, ठीक है। और अब हम सीखने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। देखिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए आप लोगों ने ये सारे क्लास 10 में पढ़े थे, इसका यूटिलाइज होता है। देखिए पहला जो फॉर्मूला आपके पास है वो क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बताइए, 1 के बराबर होता है ना। और यहीं से बहुत सारी चीज़ों को हम फॉर्मूले खुद जनरेट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं सवाल ये करूँ कि बताओ भाई साइन स्क्वायर थीटा बताओ, तो कॉस को भेज देंगे उधर तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा भाई, एक फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। और यहीं से सवाल ये करो कि बताओ यहाँ से आप कॉस स्क्वायर बताओ, तो क्या बोलेंगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे आप, समझे। तो यहाँ से दो फॉर्मूले निकल गए, एक यहाँ साइन स्क्वायर, एक क्या मिला कॉस स्क्वायर। यहाँ से और भी फॉर्मूले जनरेट होंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा बताइए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इधर स्क्वायर था, इधर जाएगा तो रूट में। और यहीं से आप कॉस का भी बता सकते हैं, क्या आएगा बताइए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई बातें समझ में? ठीक है। और क्या फॉर्मूला था इसमें वो देखिए, एक था आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना था, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं सवाल ये करूँ कि आप यहाँ से सेक स्क्वायर बताओ, तो क्या बोलेंगे, तो इसको भेजना पड़ेगा उधर, तो ये था माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहीं से अगर आप सेक थीटा पूछे तो क्या बोलेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होगा कुछ ऐसा। देखिए यहीं से आप टेन स्क्वायर भी बता सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो इसको लाना पड़ेगा इधर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और टेन थीटा किसके बराबर, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर, ठीक है। एक फॉर्मूला और है इसमें, थर्ड नंबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। और यहीं से अगर मैं कहूँ कि आप कॉसेक स्क्वायर बताओ,
तो कॉट को भेजना पड़ेगा उधर, तो होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कहूँ कि कॉसेक थीटा बताओ तो क्या बोलेंगे आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट अंडर। यहीं से आप कॉट स्क्वायर भी बता सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, और कॉट थीटा किसके बराबर, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। समझे मेरी बात है? तो ये भी फॉर्मूला यूज होते रहते हैं क्वेश्चन करते समय, इसको भी नोट कर लीजिए।